हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जगह जगह पर चर्चा हो रही है कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के, और इस मुद्दे पर आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में बोलते हुए जो बात कही, उसके ऊपर एक लंबी बहस छिड़ गई है और तमाम सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की वो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। पूरा भाषण हमने चैनल पर डाला है, अरविंद केजरीवाल को पूरा भाषण आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो कहा उस पर वाकई सोचना तो चाहिए। केजरीवाल ने कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के और अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी बात कही दिल्ली के विधानसभा में, हिटलर को लेकर के, हिटलर के साथ में भाजपा के जो समर्थक अंधभक्त हैं उनकी तुलना हिटलर के चमचों से कर दी। जो भाजपा के अंधभक्त हैं उनकी तुलना हिटलर के अंधभक्तों से, हिटलर के चमचों से कर दी। वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और सीधे सीधे मोदी को, अमित शाह को केजरीवाल ने चुनौती दे दी। तीन अहम बातें जो है वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में कही। पहली बात जो कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के कही वो काफी वायरल हो रही है। दरअसल हमने आपको ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, हमने आपको ये 2 दिन पहले ही दिखाया था कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक है हरियाणा के अंदर, और उन्होंने एक कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के एक 20x10 की एलईडी स्क्रीन पर उन्होंने कहा था कि फ्री में हम फिल्म दिखाएंगे, और उसको लेकर के विवेक अग्निहोत्री ने कहा था कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल एक क्राइम है और ऐसा काम मत करिए। सच्चा राष्ट्रवाद ये है कि आप पैसे लेकर के लाइन में खड़े होकर के टिकट खरीदिए, और आप जो है विवेक अग्निहोत्री जो है वो खुद हर राज्य में जाकर के टैक्स फ्री करवाने की मांग कर रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं ने इसको लेकर के दिल्ली के अंदर एक अनशन किया। बीजेपी के जो बड़े नेता है दिल्ली के अंदर, खुद बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनके नेतृत्व में एक अनशन किया। अनशन में कहा गया कि हम चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार इसको टैक्स फ्री करे। और उस मुद्दे पर फिर देखिए अरविंद केजरीवाल ने संसद में किस तरह से धोया कि आपको अगर फिल्म को टैक्स फ्री करवाना है तो विवेक अग्निहोत्री से कहिए जाकर के वो फिल्म को यूट्यूब पर डाल दे। और 8 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि आज उनको विवेक अग्निहोत्री के पीछे छुपना पड़ रहा है। सुनिए जरा एक बार केजरीवाल को। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। बोलो क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। इसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के समर्थकों से और बीजेपी के सामने बैठे 3 विधायकों से कहा, बीजेपी के विधायकों से कहा कि आप ये बताइए कि हिटलर जो था, हिटलर भी अपने चमचों को नौकरी देता था, आपके नरेंद्र मोदी ने आपको क्या दिया? एक बड़ा सवाल जो है खड़ा किया है, और देश भर में जो इस सरकार के समर्थक हैं उन लोगों को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। एक बार जरा अरविंद केजरीवाल का यह हिस्सा भी आप सुनिए। आप तो सब मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, बिदुरी साहब तो बड़े भाई है मेरे, आप तो सारे अपने हो यार, थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार।
थोड़ा देश के बारे में सोचो। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा, आपकी बिजली का इंतजाम करा। केजरीवाल काम आता है आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। अरविंद केजरीवाल आज अपने पूरे रंग में नजर आए और केजरीवाल ने दिल्ली के विधानसभा पटल से सीधे सीधे मोदी और शाह को चुनौती दे दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप कहते हैं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो क्यों वो दिल्ली का सबसे छोटा चुनाव, निगम का चुनाव करवाने से क्यों भाग रही है? दरअसल हुआ यह था कि दिल्ली के निगम चुनाव की घोषणा होनी थी और उसको लेकर के बाकायदा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात के लिए हुई? इस बात के लिए हुई कि इस बार अभी फिलहाल निगम के चुनाव नहीं होंगे। दरअसल सबको ये जो है सबके जहन में ये सवाल है कि बीजेपी निगम के चुनाव इसलिए नहीं करवाना चाह रही क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बड़ी जीत हुई है और ऐसे में अगर फिलहाल अभी तुरंत चले गए निगम के चुनाव में तो फिर ऐसे में जो लोगों के जहन में है केजरीवाल की पंजाब की जीत, तो फिर उसी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा यहां पर दिल्ली के अंदर भी। और दिल्ली के अंदर बीजेपी का वो सुपड़ा साफ होना मतलब मोदी शाह का सुपड़ा साफ होना, भाजपा जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसका सुपड़ा साफ होना। और इसीलिए बीजेपी ने एक पैंतरा खेला। बीजेपी ने कहा कि हम दिल्ली के जो 3 अलग अलग निगम है उनको मिलाकर के एक करेंगे और उसके बाद में चुनाव करवाएंगे। और इसी बात को लेकर के जो है वो अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी कि अगर आप में 56 इंच की छाती है, 56 इंच का जिगरा है, तो आप दिल्ली की जो सबसे छोटी पार्टी है उससे आप चुनाव में लड़ करके दिखाइए। सुनिए आप किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो है वो चुनौती दी है। कहते हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं। फिर भी डर गए तुम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ। नहीं तो मान लो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ है ये। केजरीवाल एक अरसे बाद में इस तरह से डायरेक्ट मोदी और शाह के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। बड़ी बात यह है कि कश्मीर फाइल फिल्म पर उन्होंने जो कुछ कहा और उसके बाद में हिटलर को लेकर के मोदी के समर्थकों को, अंधभक्तों को जो जगाने का काम किया और फिर सीधे सीधे जो है वो मोदी और शाह को चुनौती दे दी। ये दिल्ली के लोग और खास करके जो केजरीवाल के चाहने वाले जो लोग हैं वो भी कई सालों से जो है वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि केजरीवाल डायरेक्ट जो है वो मोदी और शाह को चुनौती नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो है वो अरविंद केजरीवाल पंजाब की जीत के बाद में उत्साहित दिख रहे हैं और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार वो आर पार के मूड में है। तो बहरहाल जो केजरीवाल ने कहा है कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के हिटलर के साथ में जो तुलना की है बीजेपी के अंधभक्तों की और मोदी और शाह को सीधे चुनाव में हराने की जो चुनौती दी है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।